हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भगत जी के द्वारा उनके निर्देशानुसार, साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री रमेश पटेल जी एवं युवा मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई मोनू बहादुर सिंह के द्वारा जो हम सब युवाओं पर उन्होंने विश्वास जताया है, इसके परिप्रेक्ष्य में आज जो हमको बड़ी जिम्मेदारी जवाबदारी उन्होंने दी है, निसंदेह हम उसमें खरा उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही 2023-24 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो दुर्भावनापूर्ण भूपेश बघेल की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारी हमारे शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ जनों का आभार प्रकट करते हैं और साथ ही हम उनसे हमेशा इसी तरह हम पर आशीर्वाद और स्नेह बना के रखे, ऐसा हम विश्वास बताते हैं। झुंझुना नहीं, असल में जब कहीं ऐसी स्थिति होती है जब विजय पाना रहता है तब कहीं ना कहीं प्यादा भी जो है वो वजीर का काम करता है और आज हम पर जिन्होंने ऐसा विश्वास जताया है, निसंदेह हम चुनाव में भरपूर प्रयास करेंगे और भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। शुभ नाम और पद बताएंगे। कमलेश सूर्यवंशी, जिला महामंत्री युवा मोर्चा, राजनांदगांव। जो मुझ जैसे बड़े भैया ने कहा प्यादा, हम प्यादा ही हैं, हमको एक वजीर का रूप दिया गया है। अब हमको उतरना कि चुनावी मैदान में हम उनके लिए कैसे काम कर सकते हैं और इतना बड़ा जो पद दिया है, हम सीधा भूपेश बघेल का जो लंका है उसको हम युवा मोर्चा के साथ से दहन करेंगे और इस बार हम कमल खिलाने में भरपूर सहयोग करेंगे और कमल खिला के ही रहेंगे। जरूरत नहीं है, पूरी जनता जानती है कि क्या क्या उन्होंने वादा किया था। गंगा जल को अपने हाथों में रखकर के कसम खाया, झूठा कसम खाया हुआ था। बेरोजगारों को ना तो भत्ता मिला है, ना किसी हितग्राहियों को आज तक कर किसी प्रकार का उनका जो किस्त है, जो उनका जो मकान जो बनना था आज तक वो मकान बना नहीं है। ऐसे अनेक मुद्दाएं हम गिनते थक जाएंगे, लेकिन हम वो वादा करते करते नहीं थक रहे हैं। ऐसे में कि आज आपके कंधे पर एक नया जिम्मेदारी सौंपा गया है। अब इस खुशी को मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं तो कार्यकारिणी से लेकर जिला उपाध्यक्ष तक का सफर तय किया हूँ, तो इतनी बड़ी खुशी जो है मतलब मैं वहन नहीं कर पा रहा हूँ। आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। अपना शुभ नाम और पद बताएं। पिंटू वर्मा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। जैसे एक सामान्य घर से आने वाले, किसान के घर से आने वाले कार्यकर्ता को जिला मंत्री ऐसा दायित्व उन्होंने सौंपा और जैसा कि आपने कहा कि किस मुद्दे को लेकर हम जाएंगे, सबसे पहले जन समाज के मुद्दों को लेकर हम जनता पे जाएंगे। जैसे वहाँ बेरोजगारी का विषय हो, बेरोजगारी भत्ते में जिस प्रकार से भेदभाव हुआ उस विषय को लेकर के हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था में आज लिपापोती हो रहा है और गोबर घोटाला हो रहा है, इन सभी विषयों को लेकर के हम जन समाज के बीच में जाएंगे और निसंदेह मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2023 के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सरकार ला करके विजयी होंगे और साथ ही साथ 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार देश में ला करके हम भारत को नित नई ऊंचाइयों पे ऊपर ले जाएंगे। और कहते हैं ना कि अभी कठिन समय है, कठिन समय में कैसे काम करेंगे, तो मैं उस विषय में बताना चाहूंगा कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। धाराएं प्रतिकूल होती है तभी अपने भुजबल का प्रयास करके, अपने मानसिक स्थिति का प्रयास करके उस पर विजय हासिल करना चाहिए। इसी ध्येय के साथ हम भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करेंगे और जन समाज को युवा मोर्चा के साथ जोड़ेंगे। ऐसा मैं चिंटू सोनकर, जिला मंत्री युवा मोर्चा।